हेलो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेके। आप लोग को बताने जा रहे हैं गोल्ड टू हीरोइक कैसे आप लोग रैंक पुश आसानी से कर सकते हैं। आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक देने जा रहे हैं गोल्ड टू हीरोइक कैसे उठ सकते हैं आप लोग बहुत आसानी से। आप बात करने जा रहे हैं रैंक पुश का, तो आप लोग फैल्को लेके खेलिए। जिसके पास फैल्को है वो लोग फैल्को लेके खेलिए। आप लोग जैसे कि डुओ खेल रहे हैं तो आप लोग को एक बंदा फैल्को ले लीजिएगा, एक बंदा ग्लोबल का पेट ले लीजिएगा। फैल्को से होगा कि आप लोग बहुत दूर तक लैंडिंग कर पाइएगा। ग्लोबल का पेट से आप लोग को क्या होगा, ग्लोबल का पेट आप लोग के आपके दोस्त के पास है तो आपके दोस्त लोग को आपके दोस्त के पास 2 ग्लोबल हो जाएगा, तो उससे आप लोग ग्लोबल ले सकते हैं, उसका फिर ग्लोबल हो जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं कि ग्लोबल लेके आप लोग कवर भी ले सकते हैं। आप लोग यहाँ से रैंक पुश करना हम लोग सिखाने जा रहे हैं। आप लोग को देखिए, हम लोग जहाँ उतर रहे हैं वहाँ पे आप लोग मत उतरिएगा, प्लेन से सबसे लास्ट में उतरिएगा। आप लोग को जहाँ लगता है कि प्लेन बहुत दूर तक आप लोग फैल्को लेके उतर सकिएगा, तो जितना चाहिए अपने दूर में उतरिएगा कि वहाँ पे एनिमी नहीं पहुँच सकता है, क्योंकि एनिमी लोग बेसी लोग फैल्को लेके खेलता नहीं है, सब कोई ग्लोबल का पेट लेके खेलता है। इसीलिए आप लोग जितना सकिएगा दूर जाके उतरिएगा। और आप लोग को बताने जा रहे हैं कहाँ उतरिएगा। बताने जा रहे थे कि कहाँ बंदा कम उतरता है। तो आप लोग उतर सकते हैं रिवर्स साइड, केप टाउन, नहीं तो केप टाउन के ऊपर साइड का ये काटाटुआ में उतर सकते हैं आप लोग। नहीं तो पोचिनॉक में मत उतरिएगा, पोचिनॉक में बहुत बंदा उतरता है। मार्स इलेक्ट्रिक में भी कम बंदा उतरता है, आप लोग वहाँ पे भी उतर के लूट फूट करके कैंप कर सकते हैं। तो आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैसे रैंक पुश किया जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग लूट रहे हैं, मेरा दोस्त और मैं। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोग को एक बात फॉलो करके रखना है कि आप लोग को अपने बंदे से दूर नहीं जाना है। नहीं तो दूर जाइएगा तो वो बंदा नॉक हो जाएगा या तो आप नॉक हो जाइएगा, तो आप लोग ठीक से रैंक नहीं पुश कर पाइएगा। आप लोग को बताने जा रहे हैं कि फिर से आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप लोग का बंदा आप लोग अगर बंदा से दूर चल जाता है तो जल्दी से आप लोग बंदे को कवर करिएगा। नहीं तो आपका बंदा बेसी दूर चला गया तो आपका बंदा को कोई मार भी सकता है, यानी कि कोई एनिमी अगर उसके पास होगा तो वो एनिमी वो लोग को दोनों जन घेर के मार सकता है। इसीलिए आप लोग को बताने जा रहे थे कि अपना बंदे से कभी दूर मत जाए, और दूर चले भी गए तो आपके बंदा को कवर करके रखें, नहीं तो आपके बंदा को कोई मार सकता है जल्दी से। और आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आप लोग कौन से कैरेक्टर लेके आसानी से रैंक पुश कर सकते हैं। तो आप लोग को बताने जा रहे हैं कि आपके पास आलोक है तो आलोक लेके खेलिए। आलोक आपका ये आलोक है तो आलोक लेके खेलिए। नहीं तो आलोक नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रोनो भी लेके खेल सकते हैं। क्रोनो भी बहुत हेल्प करता है। क्रोनो से आप करिएगा क्या, अगर क्रोनो आप लोग लेके खेलते हैं तो क्रोनो से होगा क्या, तो क्रोनो से हम बताने जा रहे हैं कि क्रोनो से ये होगा, आपको अगर बंदा शॉट में आ जाए कोई मारने के लिए तो आप लोग क्रोनो जला के उसको आसानी से मार सकेगा। और आप लोग को आलोक लेके क्या होगा, आलोक अगर लीजिएगा तो जोन में अगर फंस जाइएगा तो आप लोग जोन से आसानी से निकल पाइएगा, 1 का 2 का जोन से आसानी से निकल पाइएगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तो यही बता रहे थे। तो आप लोग को अगर कैरेक्टर स्किल के बारे में बताएं तो हम जो कैरेक्टर स्किल लेके खेलते हैं आप लोग उसको लेके खेल सकिएगा। नहीं तो आप लोग को कैरेक्टर स्किल बहुत सारा बता दे रहे हैं, आप लोग वो भी लेके खेल सकिएगा। जैसे कि हम लेके खेलते हैं मैक्सिम, केली और पालोमा लेके खेलते हैं। तो मैक्सिम, केली और पालोमा क्यों लेके खेलते हैं, क्योंकि मैक्सिम आप लोग का हेल्प करता है मेडिकिट फास्ट करने में, और केली आपको मदद करता है कि कोई अगर एनिमी आपको हिट कर रहा है, अगर आपका 100 से HP अगर कम जाए तो आपको ये दौड़ने में स्पीड करेगा, 6% स्पीडिंग देगा। तो आप लोग अगर पालोमा लेके खेलते हैं तो पालोमा से होगा क्या, पालोमा से ये होगा कि आप लोग 120 एमओ ज़्यादा उठा पाएंगे बैग में। अगर आपके पास 1 का बैग है तो 1 का बैग में भी आप लोग लूट आराम से कर सकिएगा, जिससे आप लोग 2 आराम से ARMO उठा सकते हैं। 120 150 ऐसे करके ARMO रख सकते हैं अपने बैग में। तो मेरे पास उतना खास लूट नहीं था, आप लोग देख सकते हैं 145 से मेरे पास SMG था और 118 तो ARMO था। तो हम यहाँ पे लूट कर रहे थे। यहाँ पे मेरे पास 2 का बैग था, उतना अच्छा लूट नहीं था मेरे पास। बंदे को मारने के लिए मेरे पास अच्छा सा गन भी नहीं था। मेरे पास गन था लॉन्ग रेंज का अच्छा गन था, शॉर्ट रेंज का मेरे पास अच्छा गन नहीं था। थॉमसन मेरे से चलता नहीं है। तो यहाँ पे मेरा मोबाइल का साउंड कम था, तो साउंड बढ़ाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा साउंड बढ़ाया यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को दिखाई पड़ा MP40, तो मैंने MP40 उठा लिया। मेरे को MP40 चलाना बहुत पसंद है, तो यहाँ पे MP40 उठा लिया। मेरे पास लूट अच्छे से नहीं था, लेकिन मेरे को सामने जाके सब अच्छे से लूट मिल गया। यहाँ पे मेरा लूट पूरा हो चुका था। अब कोई बंदा का इंतजार कर रहे थे कि कोई बंदा है कि नहीं है। यहाँ पे रैंक पुश करने के लिए हम जा रहे थे टावर पे। यहाँ पे देखते देखते जा रहे थे कि कोई बंदा आके हम लोग को मार ना दे। तो यहाँ पे आराम से हम लोग जा रहे थे यहाँ से। अब यहाँ पे आप लोग अगर कैंप करिएगा तो यहाँ पे ज़्यादा देर बैठिएगा मत, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से बंदा पड़ता है, साइड से बंदा मारता है, सब तरफ से इधर से बंदा पड़ता है। तो आप लोग जो बीच का जगह हो, अगर आप लोग अगर कैंप करना चाहते हैं, रैंक पुश करना चाहते हैं, तो आप लोग जोन में कैंप कर सकते हैं। अगर आप लोग ज्ञान मास्ट पुश करते हैं तो आप लोग को बता दें कि वो लोग जोन में कैंप करेंगे तो बहुत ज्ञान मास्ट, अगर जो लोग बंदे लोग ग्रैंड मास्ट में रहते हैं वो लोग रैंक पुश करने के लिए जोन से बंदे आते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि कोई जोन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो आप लोग आसानी से वो लोग मार देगा।
तो आप लोग को बताने जा रहे हैं कि कैसे अगर रैंक पुश करेंगे आप लोग। तो मेरा बंदा यहाँ पे डाउन हो गया था, तो और एक ख़ास बात बताने जा रहे हैं आप लोग को। अगर आप लोग का बंदा मर जाता है तो उसको फटाफट रिवाइव कीजिए। अगर रिवाइव नहीं करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ये हो जाएगा, मतलब आप लोग को एनिमी मार भी सकता है। और अगर रिवाइव कर देते हैं बंदा को तो आप लोग का एक एडवांटेज मिलेगा। अगर आप मर भी जाए तो आपका दोस्त वहाँ से रिवाइव कर सकता है, नहीं तो अगर वहाँ पे उसके पास एनिमी हो तो वो वहाँ से कैम्प करके निकल सकता है। अगर वहाँ पे रिवाइव पॉइंट भी ना हो, वो भी नहीं रहे, जोन में ही सब घिर जाए तो कोई बात नहीं। उसके अपने दोस्त के पास भी उसके पास आलोक था, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप लोग निकल सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे अगर आप लोग मर भी जाते हैं तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपका दोस्त रैंक पुश करवा सकता है आराम से। क्योंकि आपका दोस्त, अगर आप मर जाते हैं तो आपका दोस्त रैंक बचा सकता है आपका। हाँ, तो यहाँ पे जब भी खेलिए तो डुओ खेलिए, बस सोलो खेलिएगा। तो हम लोग को ये कमेंट कर दीजिएगा, अगला वीडियो हम लोग सोलो में भी रैंक पुश करवाना ठीक बता देंगे, कहाँ कहाँ टॉप 5 जगह है। आप लोग को अगर सोलो खेलना है तो कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग को सोलो खेल के अगर रैंक पुश नहीं होता है वो लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको भी बता देंगे। रैंक पुश सोलो में भी करके दिखा देंगे कि कैसे रैंक पुश किया जा सकता है। तो आप लोग कमेंट करना कभी मत भूलिए, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अगर आप लोग को जैसा वीडियो लगेगा मेरे को बोलिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थोड़ा सा सपोर्ट करिए अपने भाई को, कि आपका भाई नया वीडियो लेके आया है, तो आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, कि आपका भाई नया वीडियो आराम से आप लोग के लिए ले आ सके और आप लोग आराम से रैंक ये गोल्ड टू हीरोइक मार सके। मैंने बहुत लोग को देखा है कि गोल्ड टू हीरोइक नहीं जा पाते हैं, तो मैंने बहुत बंदा को लेके खेल के हम गोल्ड से हीरोइक उठाया है। क्योंकि मैं गोल्ड से हीरोइक 3 दिन में 4 दिन में आराम से गोल्ड से हीरोइक मार देते हैं। इसीलिए अगर आप लोग को अगर मेरे संग खेलना भी होगा तो कमेंट में अपना UID दे दीजिएगा। हम आप लोग का UID फॉलो करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आप लोग के संग खेल भी लेंगे कभी रैंक। अगर टाइम मिला तो हम आप लोग के संग कभी खेल लेंगे, नहीं तो मेरा स्क्वाड हमेशा फुल रहता है, क्योंकि हम अपने दोस्त लोग के संग खेलते हैं रैंकेड। ऐसे किसी के संग हम खेलते नहीं हैं। मेरा स्क्वाड पूरा फुल रहता है, मेरा हमेशा स्क्वाड फुल रहता है। और आप लोग को बताने जा रहे हैं, यहाँ पे सामने में एनिमी था, वो भी अपना बंदा को रिवाइव देने आया था, हम भी अपने बंदा को रिवाइव देने जा रहे थे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा खतरा रहता है यहाँ पे। आप लोग अगर रिवाइव देना चाहते हैं तो ये रिवाइव पॉइंट पे कभी ना आए। आप लोग जाके अपने दोस्त से कार्ड से बचा सकते हैं, कार्ड से ही बचाना सबसे 1 नंबर बेस्ट है। और अगर आप लोग कैम्प करने जाए तो टावर पे कभी कैम्प मत कीजिएगा, क्योंकि टावर पे कैम्प करना अच्छा नहीं है। मेरे को भी बहुत बार बंदा लोग मार दिया है टावर पे इसीलिए बता रहे कि अच्छा नहीं है, कि अभी नया गैरीना लेके आया कुकनेट वाला, ये टाइमिंग नेट अगर कोई कर देता है टावर पे, तो आप लोग अगर बाई स्क्वाड खेल रहे हैं कि डुओ खेल रहे हैं, तो अगर डुओ खेल रहे हैं तो आपको कुकनेट करके ग्रेनेड से भी आपको ख़त्म कर सकता है। या तो अगर स्क्वाड खेल रहे हैं तो स्क्वाड टावर पे मत बैठिएगा, 2 जन इस टावर पे बैठिएगा, 2 जन उस टावर पे बैठिएगा, अलग अलग सब जगह पे बैठिएगा। अगर आपका 2 बंदा को अगर मार भी देता है तो आपका 2 बंदा रैंक पुश आराम से करवा देगा। और यहाँ पे हम लोग जा रहे थे रिवाइव पॉइंट पे, तो रिवाइव पॉइंट पे जाके आप लोग ये मत करिएगा कि रिवाइव पॉइंट में ऐसे ही घूमिएगा, खुलिया घूमिएगा, आप अपने बंदे को बचाइएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, रिवाइव पॉइंट पे अगर बचाने भी जा रहे हैं तो ग्लोबल से पूरा अपने आप को पैक मत करिएगा। सामने एक ग्लोबल लगा दीजिएगा, जिस तरफ आपको लगता है कि बंदा आके आपको मार सकता है तो उस तरफ एक ग्लोबल लगा दीजिएगा। जैसे कि मैंने किया था, मैंने सोचा था क्लॉक टावर से बंदा हिट करेगा, इसीलिए हम क्लॉक टावर की तरफ एक ग्लोबल लगा दिए थे। लेकिन वो बंदा मेरे से डर के भाग गया था, सामने एक एनिमी था, ड्रोन में मेरे को दिखाया था। हाँ, तो सामने एक एनिमी था, इसीलिए मैं जा नहीं रहा था थोड़ा देर में। उसके बाद थोड़ा देर में गया तो देख रहे एनिमी आ रहा था रिवाइव करने के लिए, तो वहाँ पे एनिमी आ रहा था, तो एनिमी को हम हिट कर दिए, तो एनिमी भाग गया था वहाँ से। तो एनिमी को हम लोग खोजने भी गए थे, एनिमी मिला नहीं हम लोग को, इसीलिए हम अपने दोस्त को रिवाइव पॉइंट से रिवाइव दे दिए। तो यहाँ पर दोस्त मेरा फिर से मेरे से दूर उतरता है। तो आप लोगों को गाइस एक बात नोटिस करना है कि आप लोग कभी भी अगर रिवाइव अपना दोस्त तुम्हारा दोस्त अगर तुमको रिवाइव दे देता है तो आप लोग को दूर नहीं उतरना है उससे, उसके पास उतरिए। अगर उसके पास अगर लूट हुआ तो उससे 1-2 गन मांग लीजिए, वो दे देगा, 1-2 गन मांग लीजिए, दे देगा। आप लोग को अगर ग्लोबल का दरकार हुआ तो आप लोग को बताने जा रहे हैं कि ग्लोबल के जो लोग फैल्को लेके खेलते हैं वो लोग के लिए बहुत बेटर है, और जो लोग पेंगुइन लेके खेलते हैं वो लोग के लिए और अच्छा बात है। ये आप लोग को बता दिए थे पहले ही प्लेन में कि ये फैल्को लेके क्या होता है, पेंगुइन लेके क्या होता है, तो आप लोग को बता ही दिए थे, तो फिर से आप लोग को बताने का दरकार नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग समझदार है। आगे हम लोग आपको बता दिए थे, तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि आप लोग को फैल्को लेके खेलना क्यों है और ये पेंगुइन लेके क्यों खेलना है, तो आप लोग भी समझ गए होंगे। मेरे को पीछे से बंदा मार रहा था, फिर भी हम उससे बच के निकल गए। तो आप लोग को भी यही करना है। या तो आपको कोई ग्लोबल का कवर कभी मत, ग्लोबल का कवर लीजिएगा, जब देखिएगा 2-3 बंदा आपका ग्लोबल को हिट कर रहा है तो आप लोग ग्लोबल से हट के कोई परमानेंट कवर लीजिएगा। जैसे कि मैंने वहाँ से बैक करके हम लोग लिए यहाँ पे जा रहे हैं घर में छुपने के लिए,
क्योंकि यहाँ पे घर में बैठना ही सेफ्टी है। यहाँ पे टावर की तरफ जा रहे थे कि यहाँ पे बंदा हमको मारने लगा, तो ग्लोवल लगा लिए। तो ग्लोवल लगा के फिर से मैं घर की तरफ निकल गया। एक जगह ग्लोवल के पीछे रहेगा मत, नहीं तो ग्लोवल फोड़ के आपको एनिमी मार भी सकता है, इसीलिए हम घर में ढुक गए फटाफट। तो यहाँ पे हम लोग घर में उठ गए थे। तो यहाँ पे मेरे पास लैंडमाइन था, तो हम लोग घर के यहाँ पे लैंडमाइन लगा दिया। लैंडमाइन से होगा क्या, लैंडमाइन से ये होगा कि आप लोग को अगर घर में कोई अगर डायरेक्टली बंदा ढुक रहा है तो यहाँ पे लैंडमाइन से कुछ डैमेज खा जाएगा और आप लोग बंदूक से आराम से, गन से आराम से मार सकते हैं। यही होगा लैंडमाइन का ये एडवांटेज यही होता है। यहाँ पे बंदा हमको हेड दिखाई पड़ा था, तो बंदा को हेड शॉट मारे थे। यहाँ पे बंदा नॉक भी हो गया था यहाँ पे, लेकिन उसका दूसरा बंदा था तो उसको रिवाइव दे दिया था। मैं थोड़ा देर यहाँ पे बैठा था, उसके बाद यहाँ से निकल गया था, क्योंकि वो बंदा लोग रश करने मेरे ऊपर आया थे। अब मेरे को 2 बंदे थे, इसीलिए आराम से मार देते मेरे को, इसीलिए यहाँ से निकल गया था। फिर भी बंदा मेरे को हिट कर रहा था, देखिए कैसे बचे हैं हम लोग, मतलब बहुत तगड़े मार रहे थे वो बंदे सब। तो यहाँ से मैं जब निकल रहा था तो ड्रोन में इतने बंदे थे, फिर भी वो लोग का आँख के सामने से हम लोग यहाँ से निकल गए। आप लोग देख सकते हैं ड्रोन में कितने बंदे थे यहाँ पे, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितने बंदे थे। तो यहाँ से फिर भी मैंने बच के निकला यहाँ से। तो आराम से गेम यहाँ पे खेला, फिर थोड़ा सा यहाँ पे कैम्प किया। यहाँ पे कैम्प करिएगा फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा देर बैठिएगा मत, नहीं तो 4 तरफ से बंदे मारते हैं यहाँ पे। ये पूरा बीच पड़ जाता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बैठना भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा ही कैम्प किया था। यहाँ से फिर से निकल गया था यहाँ पे जोन के तरफ। और आप लोग को गाइस नोटिस करना है, आप लोग को ये एक बात नोटिस करना है कि यहाँ पे अगर जोन में आप लोग कैम्प करने जा रहे हैं, तो अगर आप लोग जोन में है कैम्प करना चाहते हैं, तो आप लोग को एक बात बताने जा रहे हैं। कैम्प करिएगा तो कभी भी कैम्प करिएगा तो जोन पहले देखिएगा, क्योंकि जोन में बहुत एनिमी आता है, जोन में मार देता है तुमको। बहुत बंदा जोन में बैठा रहता है, तो बहुत बंदा आपको हिट करने का डर भी रहता है, बहुत बंदा आपको हिट करके मार भी सकता है। तो यहाँ से मैंने निकल गया था जोन की तरफ। देखिए जोन कहाँ बना था, इसीलिए मैंने आस्ते करके जोन में निकल रहे थे पीछे से घूम के, कि कोई एनिमी यहाँ से मार ना दे। सीधी कभी मत जाइएगा, सीधी मार जाने से कोई अगर घर में बैठा होगा तो हेडशॉट आराम से मार सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा देर हम लोग कैम्प किए थे, यहाँ पे कैम्प कर रहे थे। मेरे बैग में देख रहे थे कुछ बैग में ज़्यादा चीज़ है कि नहीं है, लेकिन मेरे पास लूट फूट सब था। लेकिन बात यही था कि 3 का बैग मिला नहीं था, इसीलिए ठीक से मेडिकिट उठा नहीं पाए थे, 5 ही मेडिकिट था। और गाइस आप लोग को अगर डुओ खेल रहे हैं तो आप लोग को 11वां बेसी नहीं रखना है और SMG भी बेसी नहीं रखना है। अब आप लोग को बताने जा रहे हैं कि गैरीना का अभी न्यू ये आया है, न्यू गन फन सबका डैमेज कमा दिया। तो आप लोग को बताने जा रहे हैं कि जो लोगों का स्किन है वो M1887 का, तो वो लोग M1887 चलाते हैं। और जो लोग के पास स्किन नहीं है वो लोग M1887 ना चलाएं, क्योंकि उसका डैमेज कम कर दिया है, गैरीना ने उसका डैमेज माइनस कर दिया, इसीलिए उसका रेंज भी माइनस कर दिया। तो यहाँ पे एक्जेमाइट अगर आप लोग चलाना जानते हैं तो एक्जेमाइट चलाइएगा, क्योंकि उसका रेंज और ये डैमेज प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे मेरे पास था AK को छोड़ के मैंने ले लिया, छोटा जोन हो गया था, इसीलिए डैमेज ज़्यादा करने के लिए, डैमेज मारने के लिए, इसीलिए हम ड्रैग डंप ले लिए थे। और यहाँ पे ड्रॉप लूट रहे थे कि सामने यहाँ पे बंदा आने का आवाज़ आ रहा था, मेरे को पैर का उसका फुटप्रिंट का आवाज़ आ रहा था। तो यहाँ से बंदा, हम सो गए यहाँ पे कि यहाँ पे बंदा आ रहा था। तो उठ के देखते हैं सामने थोड़ा सा जाके कि बंदा गाछ के पीछे आकर छुप गया है। देखिए गाछ के पीछे बंदा आया, तो मैंने उसको देख नहीं पाया था, फिर बाद में देख पाया कि यहाँ पे बंदा है, तो उसको मार दिया था, आसानी से उसको मार दिया था। तो उसका बंदा और एक बंदा डाउन था, मतलब उसका बंदा और एक जिंदा था, क्योंकि वो डाउन हुआ था बंदा। मैं फिर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ऊपर की तरफ फिर से मेरे को बंदा दिखा, फैक्ट्री की तरफ लोकेशन दिखा। तो बंदा को हिट करने जा रहे थे, तो बंदा मेरे को देख लिया था। हम उसको सोचे कि हेडशॉट मार दे, लेकिन बंदा मेरे को देख लिया था। इसीलिए वो बंदा ग्लोवल लगा के मेरे तरफ आ रहा था। मैंने ग्रेनेड किया, लेकिन वो ग्लोवल से अपने आप को कवर कर लिया था। देखिए मैंने जैसे ग्रेनेड फेंका वो कवर कर लिया था अपना ग्लोवल से। तो यहाँ पे मैंने वहाँ उसको छोड़ के निकल गया, ग्लोवल लगा के उसके तरफ से बच के निकल रहे थे। तो सामने से मेरे को बंदा हिट करता है, इसीलिए बोलते हैं कोई भी परमानेंट कवर में रहिएगा, क्योंकि देख सकते हैं आप लोग चारों तरफ से मेरे को बंदा मार रहा था। अपने दोस्त को कभी भी रिवाइव करिएगा भी, तो आप लोग को बता चुके हैं कि पॉइंट से मत करिएगा, क्योंकि आप लोग मशीन से करिएगा, क्योंकि आप लोग को बंदा मार सकता है। मेरे को देखिए फिर से जोन वाला बंदा मेरे को हिट कर रहा था पीछे से। जैसे ही मैंने उसको मारने गया कि दूसरा बंदा मार दिया। देखिए मैंने डैमेज भी दिया था, दूसरा बंदा ने किल चोरी कर लिया। तो सामने अब था 1 वर्सेस 2 सिचुएशन था यहाँ पे। तो यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि आप लोग जब भी ये मेरे पास ग्लोवल भी नहीं था, मेरे पास ग्लोवल भी शेष हो गया था, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास इस टाइम ग्लोवल भी नहीं था। और उसका एक बंदा को मैंने नॉक भी कर दिया था हेडशॉट मार के। तो आप लोग देख सकते हैं ग्लोवल मेरे को स्काईलाइट चला के ग्लोवल फोड़ के हेडशॉट मार दिया, बहुत गंदा हेडशॉट मारा था। हाँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को दिखा दिए हेडशॉट, ये रैंक पुश करने का ट्री है, टिप्स एंड ट्रिक। तो आप लोग को बताने जा रहे हैं कि स्किप करके देखिएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा वीडियो। तो आप लोग देख सकते हैं रैंक पुश कैसे किया जाता है। मैं एक